हेलो एवरीवन। तो आज हम फोर्थ लेक्चर कराने जा रहे हैं क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड की इस प्रिपरेशन में। इस पूरी सीरीज में आज हम फोर्थ लेक्चर पर आ गए, मींस फोर्थ चैप्टर पर। बस इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया है, एक पार्ट 1 पार्ट 2। चैप्टर क्या है? डिटरमिनेंट्स। इसको दो पार्ट में मैंने ब्रेक किया है। एक पार्ट में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में बताऊंगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट के बारे में बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं अब हमारे पास। और सेकंड पार्ट में आपको एडजॉइंट, माइनर, कोफैक्टर एंड इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना सिखाऊंगा आपको। डिटरमिनेंट से हम कैसे उनको सोल्व करते हैं और इनवर्स फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन से। देखिए लेट्स सपोज कोई आपको डिटरमिनेंट ए दिया हुआ है और इक्वेशन दी है a² - 2a + 7i = 0, तो हमें इनवर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछाते हैं। तो वो प्रैक्टिस उनको मैं आपको सेकंड पार्ट में कराऊंगा, मींस नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा 5th लेक्चर होगा। तो इसको डिटरमिनेंट को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया है। एक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के ऊपर और डिटरमिनेंट वैल्यू पर, दूसरा रहेगा आपके पास सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट्स एंड ए इनवर्स फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर उस पर रहेगा। तो फर्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, सारी प्रॉपर्टीज। और एक बात और कि डिटरमिनेंट जब मैंने क्रैश कोर्स में स्टार्ट किया था जेईई मेंस के लिए, तब भी मैंने सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ाया था, सभी का एग्जाम्पल भी दिया था और एक एग्जाम्पल देकर के एक क्वेश्चन करके मैंने उनको सोल्व किया था और उनको प्रूव किया था। ठीक है, तो आप क्रैश कोर्स की जेईई मेन की उस वीडियो पर जाकर देख सकते हो। डिटरमिनेंट की एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से बताया था मैंने। 3-4 लेक्चर्स में पूरे डिटरमिनेंट को मैंने समझाया था। ठीक है, तो उन वीडियो को आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर फिर मैं प्रॉपर्टीज को बताऊंगा बस केवल बोर्ड लेवल पर आपको, बोर्ड में क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन 4 मार्क का पूछा जाता है कि प्रूव द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट दिस वन। ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज को यूज करके प्रूव करना होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको हर प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूं कि प्रॉपर्टी क्या कहती है और उसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल देकर बता देता हूं। ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन लेंगे 3-4 इस पर रिलेटेड। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है डिटरमिनेंट की? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged। यदि उनकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पर कोई असर नहीं पड़ता है, उसकी वैल्यू सेम रहती है। अब रोज क्या होते हैं? जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, कॉलम होते हैं जो वर्टिकल होते हैं, ये होती है रोज। उनको यदि इंटरचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है डिटरमिनेंट की वैल्यू पर। ठीक है, लेट सपोज मैं आपको दूं कि एक कोई आपके पास डिटरमिनेंट ए है विच इज इक्वल्स टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ये मैंने 3/3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट आपको ले लिया मैंने आपके लिए। ठीक है, तो ये ले लिया है। तो अब इसकी वैल्यू आपकी डेल्टा होगी। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा। ठीक है, अब यदि इसको मैं इंटरचेंज कर दूं रोज और कॉलम को, मींस ये रो है फर्स्ट रो, इसको कॉलम बना दूं, रोज कॉलम को इंटरचेंज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दूं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दूं। मतलब ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम में A1 A2 A3 A1 A2 और A3, सेकंड कॉलम B1 B2 B3 हो जाएगा और थर्ड कॉलम में क्या आ जाएंगे? थर्ड रो C1 C2 C3। तो जो इसकी वैल्यू होगी वो भी डेल्टा होगी जो इसकी थी। मीन यदि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, तो यदि इस प्रॉपर्टी में जब आप सोल्व करोगे तो आप कभी ऐसा कर भी देते हो तो ये ध्यान रखना कि उस पर कोई असर नहीं होगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पर वो सेम ही रहेगी। ठीक है, ना माइनस होगा कुछ, ना कुछ प्लस होगा, ना कुछ ऐड होगा, ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताती है। सेकंड प्रॉपर्टी बताते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी 2 रोज और कॉलम, एनी 2 रो या कॉलम, कोई भी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। मतलब यदि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, यदि 2 कॉलम है उनको आपस में इंटरचेंज कर दें या फिर 2 रो हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दें, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। यदि पहले डेल्टा है तो फिर क्या हो जाएगी? माइनस डेल्टा बन जाएगी। यदि मैं इसी डिटरमिनेंट का एग्जांपल लूं कि ये क्या है हमारे पास, A1 A2 A3 B1 B2 B3 है और C1 C2 C3 ये डिटरमिनेंट है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा है। लेट्स सपोज डेल्टा है हमारे पास, ये हम ले लिए।
तो यदि इसके दो रो या कॉलम्स को इंटरचेंज कर लो। यदि मैंने दो रो को इंटरचेंज किया, मतलब फर्स्ट रो है उसको सेकंड बना दूं, सेकंड को फर्स्ट बना देता हूं, तो क्या हो जाएगी b1 b2 b3 फर्स्ट रो हो जाएगी b1 b2 b3, और सेकंड रो क्या हो जाएगी जो इसकी पहली फर्स्ट रो मींस a1 a2 a3 और सेकंड रो तो एज इट इज है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू डेल्टा नहीं होगी, यदि इसकी डेल्टा है तो इसकी माइनस डेल्टा हो जाएगी, माइनस टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा आ जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा बस। यदि मैं फर्स्ट टू कॉलम्स को इंटरचेंज करता तो भी माइनस डेल्टा होती, ये डेल्टा है तो माइनस डेल्टा होती। यहां मैंने फर्स्ट टू रोज को इंटरचेंज किया, यदि कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर दूं तो भी साइन चेंज हो जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू में। ठीक है, तो इसमें ये अंतर आता है, उसमें कोई असर नहीं होता है यदि हम रोज कॉलम को सभी को इंटरचेंज कर दें तो। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, थर्ड प्रॉपर्टी पर। क्या बोलती है थर्ड प्रॉपर्टी? ठीक है, सभी प्रॉपर्टी के बारे में बढ़ते चलेंगे, बताते हुए चलेंगे, फिर आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे इस पे, क्योंकि इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है इस बोर्ड्स में आपके पास डिटरमिनेंट में, कि प्रूव द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज दिस वन। आपको राइट साइड भी दिया होगा, बस बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज ये लिया रहा हूं। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। यदि ये बोल रखा है, यदि इफ एनी टू रो, क्या तो दो रो या फिर कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल हो, यदि आपके पास दो रो या फिर दो कॉलम एक जैसे हो तो क्या हो जाता है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो 0 रहती है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। कैसे, यदि ये हमारे पास a है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूं तो ये डिटरमिनेंट रहेगा हमारे पास। मैं मानता हूं कि ये a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब मैं लेता हूं a1 a2 a3, तो यहां पर फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, मतलब दो रो सेम है, इसमें दोनों रो सेम है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू। मतलब मैं बोल सकता हूं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, ये बात मैं बोल सकता हूं, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 0 होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो R1 और R3 दोनों रो सेम है, a1 a2 a3 इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कोई भी दो रो हो या फिर दो कॉलम्स हो तब भी 0 होगी। यही बात बोल रहा है कि एनी टू रो या फिर कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय k। ठीक है, यदि किसी एक रो और कॉलम के एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k। मींस ईच एलिमेंट को, क्योंकि उस रो या क्या तो एक कोई रो होगी या कॉलम को, ईच एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करेंगे उस कांस्टेंट k से। ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू k टाइम्स हो जाती है। ठीक है, तो लेट सपोज a हमारे पास कोई डिटरमिनेंट हम ले लेते हैं कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ये डिटरमिनेंट है आपके पास। ठीक है, अब आपसे कोई बोल दे और इसकी वैल्यू आ जाएगी लेट सपोज डेल्टा। अब बोलो, यदि मैं सेकंड कॉलम को लेट सपोज k से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, a1 b1 c1। सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ a2 k टाइम्स ऑफ b2 और k टाइम्स ऑफ c2। ठीक है, a3 b3 c3। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, इसमें यदि एक कॉलम को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k टाइम्स ऑफ डेल्टा। इसकी यदि डेल्टा है तो इसकी k टाइम्स ऑफ डेल्टा हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, यदि कोई भी रो या कॉलम को ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दे किसी कांस्टेंट k से तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या असर आएगा, वो वैल्यू k से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाइड बाय द k, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट मल्टीप्लाइड बाय k। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी थी। तो धीरे धीरे आपको प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, मतलब क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा है, कैसे हम इनका यूज लेंगे आगे डिटरमिनेंट निकालने में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोल रही है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू टर्म्स सम और मोर टर्म्स
then the determinant can express as sum of two or more determinants. यदि कोई भी रो और कॉलम में टू और मोर टर्म्स हैं, मतलब एडिशन दे रखा हो, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टू और मोर डिटरमिनेंट्स में, टू और मोर टर्म्स, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स में कर सकते हैं। कैसे? लेट सपोज ये आपके पास कोई डिटरमिनेंट दिया है, मैं बता देता हूं कि a1 प्लस मैं बोल देता हूं d1, ठीक है, एंड a2 प्लस d2 और a3 प्लस d3, ये डिटरमिनेंट दिया है। फर्स्ट आ गई रो b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तो आपको पता है फर्स्ट रो में टू टर्म्स का सम है, a1 प्लस d1, a2 प्लस d2, a3 प्लस d3। तो इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकता हूं, इन दोनों को सम को अलग अलग सम में लिख सकता हूं। कैसे कि एक टाइम क्या लूंगा, a1 b1 c1, किसका एक टर्म लूंगा, क्या लूंगा, a1 b1 c1, और इसमें भी a2 b2 c2 लूंगा, a2 b2 और c2, और इसमें a3 b3 c3, a3 b3 और c3, और प्लस क्या साइन है दोनों के बीच में, प्लस है। और अब a1 a2 a3 नहीं लूंगा, अब लूंगा d1 d2 d3, क्योंकि सम ऑफ टू टर्म्स का सम दे रखा था ना फर्स्ट रो में हर एलिमेंट, तो उसको टू डिटरमिनेंट्स में करूंगा। तो यहां पर d1 हो जाएगा, d2 आ जाएगा, d3। अब सेकंड रो और थर्ड रो सेम ही रहेंगी, ये ध्यान रखना, यहां चेंज नहीं होगा, तो वो सेम एज इट इज, b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट a को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब क्यों इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, क्यों इसका यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि अब यहां थोड़ी डिफिकल्टी होती है, दो टर्म्स का सम दे रखा था, दो का, तो इसको सोल्व करने में दिक्कत आती। अब क्या है कर सकते, अब सिंपल बन गया, इसको अलग सोल्व कर लोगे, इसको अलग सोल्व कर लोगे, और दोनों का सम कर लोगे, वही हमारे पास इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको दो डिटरमिनेंट हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो तभी इसलिए इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। यदि कोई भी रो या कॉलम में एलिमेंट सम ऑफ टू और मोर टर्म्स में ले रखे हो एलिमेंट्स में, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टू और मोर डिटरमिनेंट्स में। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी पर। सिक्स प्रॉपर्टी क्या बोल रही है डिटरमिनेंट की? प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो column are added, then value of determinant remains same, that is the value of determinant remains same if we apply the operations। ये operations बता रखे हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है। यदि हम किसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, कि जैसे फर्स्ट रो को चेंज करें, रो 1 को चेंज करें रो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई असर नहीं होगा, सेम ही रहेगी, क्योंकि हर एलिमेंट माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2 माइनस कर देगा रो 1 से, ठीक है। जैसे कि यहां पर क्या है, आई को हम 1 लेते हो, R1 प्लस यहां R2 ले लेते हैं जे को, तो क्या हो जाएगा, R1 के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, K टाइम्स ऑफ R2 वाले एलिमेंट्स जो ऐड होंगे, मींस K टाइम्स ऑफ R2 के एलिमेंट्स R1 के हर एलिमेंट से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन लगाने से भी हमारी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। यदि आपको मैं बोल दूं कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे ले, तो मैं बोल दूं कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये A है हमारे पास। तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि मैं R1 को चेंज करूं R1 प्लस K टाइम्स ऑफ R2, तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, A ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और A1 प्लस K टाइम्स ऑफ R2, R2 के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, B1, तो K टाइम्स ऑफ B1 मींस क्या बन जाएगा, A1 प्लस K टाइम्स ऑफ B1। और नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा, A2 प्लस K टाइम्स ऑफ B2 प्लस K टाइम्स ऑफ B2, ये क्या बन जाएगा, A3 प्लस K टाइम्स ऑफ B3। और R2 के सब एलिमेंट वैसे के वैसे रहेंगे, और R3 के भी वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वही सेम रहेगी, ये जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसकी भी वैल्यू आएगी, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू, ठीक है। ये बात बोलना चाहते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर जल्दी, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी आपको सारी प्रॉपर्टी याद रहेंगी और थोड़ा सा हाथों से अच्छे से निकल जाएंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर्टी अपने आप याद रहेंगी, उनको याद करने की जरूरत नहीं है, उनको जितना ज्यादा यूज करो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है
कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, देखो प्रॉपर्टीज का यूज ले रहा है, प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू दिस वन। अब वैसे तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट की, कैसे, किस मेथड से, हम आपको कई मेथड, आपने क्रैश कोर्स में, मैंने जेईई मेंस में भी आपको मेथड बताया था डिटरमिनेंट को डायरेक्टली फाइंड आउट करने का। एक होता है आप एलिमेंट वाइज, मींस इसका एक्सपेंड कर दो रो अलोंग दी रो या फिर अलोंग दी कॉलम, मतलब कि इसको पकड़ो और 2x2 के मैट्रिक्स होगी, इसको हाइड कर लो, इसकी रो और इसके कॉलम को, और इसको सोल्व कर लो, फिर इस एलिमेंट को पकड़ो, फिर इसको पकड़ो। ये तो है रो वाइज, कॉलम वाइज भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बट और तीसरा मेथड मैंने क्रैश कोर्स में बताया था, अलग से लेक्चर लिया था इसका, तो इसमें कैसे सोल्व किया था मैंने, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस इन दो को इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये सम तीनों का, माइनस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, वो भी तीसरा मेथड ही हो गया, ठीक है। ये तीनों मेथड है, बट हमें इन तीनों मेथड को यूज नहीं लेना है, यहां पर भी किससे करना है अब हमें यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट से यूज करना है, इसको सोल्व करना है पूरा, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, लेट सपोज ये डिटरमिनेंट ए ले लेता हूं, क्या है हमारे पास 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। अब मैं क्या यूज लूंगा इसको, अब कुछ इसको एक्सप्रेस करें, कुछ इसको मैनिपुलेट करें इसको कि सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहां से हमें दे रखा है कि ए बी सी लिया हुआ है, अब क्यों नहीं यहां 1 1 है, एक तो मेथड है हमारे पास वही जो 6th प्रॉपर्टी हम यूज ले सकते हैं कि R2 चेंजेस टू R2 माइनस के R1 या R1 चेंजेस टू R1 प्लस के टाइम्स ऑफ R2, इस टाइप्स आप मिस प्रॉपर्टी यूज ले सकते हैं। बट उससे पहले मैं कुछ और प्रॉपर्टीज यूज ले सकता हूं, क्यों ना मैं इसको A से डिवाइड कर दूं, इसको B से डिवाइड कर दूं, इसको C से डिवाइड कर दूं, ठीक है, कर सकते हैं हम ये चीज, ठीक है। रो 1 को A से डिवाइड कर दूं, रो 2 को B से और रो R3 को C से। अब डिवाइड किया है तो A B C से, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा A B C, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को असर होगा क्योंकि इसलिए हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस कांस्टेंट से। तो मतलब क्या हो सकती है डिटरमिनेंट A क्या बन जाएगा, A B और C आ जाएगा, क्योंकि A से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 1 बाई A प्लस 1, ये हो जाएगा 1 बाई A और ये 1 बाई A हो जाएगा। या फिर दूसरा मेथड है, हम C1 C2 C3 अलग अलग, इसको A से डिवाइड करें, इसको B से, इसको ऐसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा 1 बाई, अब इसको B से डिवाइड करें तो 1 बाई B, ये हो जाएगा 1 बाई B प्लस 1, ये 1 बाई B, ये हो जाएगा 1 बाई C, क्योंकि C से मल्टीप्लाई C से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई C और 1 बाई C प्लस 1। अब ऐसा क्यों किया है हमने, ठीक है, ऐसा क्यों किया है, इसलिए क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अभी यदि हम C1 C2 C3 मींस इनको R1 R2 R3 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब प्रॉपर्टी यूज ले सकते हैं कि R1 को चेंज कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखो 1 बाई A प्लस 1 प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C R1 में आ जाएगा, 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 प्लस 1 बाई C यहाँ पर आ जाएगा, और 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब रो 1 के सभी एलिमेंट सेम आ गए, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी यूज लेंगे, क्या प्रॉपर्टी यूज लेंगे कि रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ये हम 6th प्रॉपर्टी यूज ले रहे हैं डिटरमिनेंट की, ठीक है। तो क्या हो गया, ए हमारे पास A B C तो रहेगा एज इट इज, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है। अब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 बाई A 1 प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C, R1 के हर एलिमेंट रहेंगे। मतलब क्या है, उसको मैं कॉमन निकाल लूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C। अब कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा सभी में 1 1 1, ये हमारे पास क्या आएगा 1 बाई B प्लस 1 और 1 बाई B, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई C 1 बाई C प्लस 1, ये आ गया मेरे पास। अब ABC को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। ABC को अंदर मल्टीप्लाई क्यों किया था मैंने, क्योंकि मेरे को एक प्रूव करना था कि ABC प्लस BC प्लस CA प्लस AB। अब ये मेरे पास यहां डायरेक्टली दिख रहा था, क्योंकि मैं यहां पर 1 आ रहा है, तो ABC मल्टीप्लाई ABC प्लस B प्लस AC और प्लस 1 बाई C हो गई है, ठीक है, 1 बाई C। तो 1 बाई C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा AB, ये तो बन गया, मतलब ABC ये टर्म तो आ गई। अब इसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगी, ठीक है, तो वो सोल्व करेंगे, क्या होगा हमारे पास इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ABC प्लस
बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इंटू, अब यहां पर प्रॉपर्टी यूज ले, कुछ क्या प्रॉपर्टी यूज लेंगे, अब हमें इसमें जीरोज लाने पड़ेंगे। ठीक है, जीरोज क्यों लाने पड़ेंगे, क्योंकि हम यदि जितने मैक्सिमम जीरोज हो जाएं किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, तो मीन्स उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी इजी हो जाएगी फिर, क्योंकि हम यदि हमारे पास एक जीरो हो जाएगा तो दो एलिमेंट के अलाउ निकालेंगे, तो दो जीरो हो गए किसी रो में तो फिर एक तीसरा बचेगा, और तीनों ही जीरो हो जाएंगे किसी एक रो या कॉलम में, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ही जीरो हो जाएगी। बट वो तो होगी नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू कुछ दे रखी है कि ये प्रूव करनी है। तो क्या करें, किसमें जीरो लाएं, तो क्या तो हम इसमें जीरो ला सकते हैं कि ये दो एलिमेंट जीरो कर सकते हैं। कैसे, कॉलम वन को कैसे चेंज करें, C1 माइनस C3 और C2 को चेंज करें C2 माइनस C3, मतलब C3 को माइनस कर दे C1 और C2 से। तो ये प्रॉपर्टी हम दोनों यूज ले सकते हैं। कौन सी, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C3 और C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, ये प्रॉपर्टी यूज ले लें। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी 0, 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी माइनस 1 माइनस 1 आ गया। C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 बाई बी प्लस 1 माइनस 1 बाई बी, तो 1 बाई बी 1 बाई कैंसिल आउट 1 हो गया, 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी 0 और माइनस 1, और C3 एज इट इज आएगा। अब देखो यहां पर, अब मैक्सिमम एलिमेंट 0 आ गई। यदि मैं फर्स्ट रो के अलोंग ओपन करूं तब भी इसके अलोंग ओपन करना पड़ेगा बस, क्योंकि ये अलोंग 0 हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम के अलोंग करूंगा तब भी इनके अलोंग 0 माइनस 1 के अलोंग कर सकता हूं, तो कहीं भी कर सकते हो। तो आप यदि यहां से R1 के अलोंग ओपन कर लो, चलो तो ये दो तो 0 हो जाएंगे इनके अलोंग, तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ, तो क्या हो जाएगी वैल्यू A इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 1 के अलोंग ओपन करेंगे तो एलिमेंट कौन सा है, A11 A12 A13, A13 मतलब 1 प्लस 3 4 माइनस 1 की पावर 4 मीन्स पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो कितना होगा, तो मीन्स इसकी रो को हाइड कर दो, इसके कॉलम को हाइड कर दो, क्या हो जाएगा -1 इंटू 0 0 माइनस ऑफ -1 मीन्स प्लस 1, तो प्लस 1। ठीक है, 1 इंटू 1 1, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी हमारे पास ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही हमें प्रूव करनी थी। तो वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ये आ गया हमारे, ये हमने राइट साइड आ गई, तो लेफ्ट साइड ली थी हमने, राइट साइड बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टी, ये हमने डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज यूज ली है। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे हमें सोल्व करना है क्वेश्चन को। हमने 3 मेथड अलग से पहले भी बताए थे, वो क्रैश कोर्स में भी वीडियो जाकर देख सकते हो आप डिटरमिनेंट की, उसमें भी प्रॉपर्टीज में मैंने तीनों मेथड आपको बताए थे। बट अब ये 4th मेथड है बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, यहां पर भी क्या करना है आपको, डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज। तो क्या है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें x³ लानी है, तो वही हम लेते हैं। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज यूज लेंगे। देखो क्या प्रॉपर्टीज यूज लें, अब प्रॉपर्टीज में ये देखना है कि मैक्सिमम किसी भी रो कॉलम में 0 लाने की कोशिश करो। 3/3 अगर तो कोशिश करो कि 2 एलिमेंट 0 हो जाए किसी रो या फिर कॉलम के, कोशिश ये करो। यदि 1 रह जाए तो फिर बचे 2 के अलोंग निकालो, पर 2 हो जाए तो हमारा काम इजी हो जाएगा, फिर बचे हुए एक एलिमेंट के अलोंग हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या यूज लूंगा, तो देखो यहां से इसके अलाउ करें कि इसमें से माइनस करें, इसको 5 टाइम्स करें, इसको 5x प्लस 5y और इसमें माइनस करें तो 5x तो कैंसिल आउट होगा, पर यहां पर 4y माइनस 5y मतलब एक y बच जाएगा 0, तो यहां पर भी नहीं बन रहा। इसके अलाउ करें तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर यहां पर 8 है, पर यहां पर तो 10, दोनों क्योंकि यहां तो दोनों इक्वल है ना, x और y कोएफिशिएंट 1 1। तो इसके अलाउ देखूं, या फिर अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा ये है यदि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, क्यों कर रहा हूं 4 से, क्योंकि फिर मैं इस 4x से माइनस कर दूंगा, 0 हो गई वैल्यू। ठीक है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूं, क्यों 8 से, फिर इसमें माइनस कर दूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एक तो मेथड ये है। दूसरा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं R1 को, क्यों 2 से क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर 2x लग रहा है, तो CR2 माइनस R1 कर सकता था फिर मैं, और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x से माइनस कर दूंगा, एक यहां पर मतलब इन दोनों का अलोंग कर सकता हूं मैं। अब मैं तो स्मॉल नंबर ले लेता हूं 2 और 3, क्योंकि थोड़ा नंबर्स में कैलकुलेशन एरर ना होगी। तो सबसे पहले चलते हैं प्रॉपर्टी क्या यूज लेते हैं। यदि मैं चेंज करूं R2 को, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे। देखो क्या हो जाएगा, R1 तो ऐसे एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, R2 चेंज होगा ना, तो R2 माइनस 2R1 2 टाइम्स कर लो इसको और माइनस कर दो, इसमें से माइनस करो, तो क्या हो जाएगा 3x
प्लस 2y, 4x माइनस 2x विच इज 2x, 2x माइनस 2x 0, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि मेरे को पता है C3 के एलिमेंट 0 हो जाएंगे। एंड दूसरा प्रॉपर्टी लूंगा कि R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1। अब R3 में भी चेंज क्या आएगा, 10x प्लस 8y माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 5y, और यहां से 8x माइनस 3x 5x, और 3x माइनस 3x 0 आ गई। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज ली थी। मेरे को C3 के 2 एलिमेंट 0 मिल गए। अब 2 एलिमेंट 0 मिल गए तो मैं अब प्रॉपर्टीज यूज ले सकता हूं। अब एक प्रॉपर्टीज क्या यूज लूंगा, या डायरेक्ट इसके अलोंग ओपन भी कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी पहले यूज ले लेते हैं, नहीं तो मैं यहां पर भी वैल्यू इसकी निकाल सकता हूं इसके अलोंग। क्या यूज लेंगे प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज कि इसमें से x माइनस कर देते हैं, ठीक है, कि इसमें से ये माइनस कर दें और इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये हमें क्या हो जाएगा, यहां पर x माइनस करेंगे y बचेगा, इसमें से x माइनस करेंगे यहां 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई असर नहीं होगा, तो डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यदि हम एक प्रॉपर्टी यूज कर बिना करके भी। तो C3 के अलोंग ओपन कर लो, C3 के अलोंग ये एलिमेंट क्या हो जाएगा A13, मतलब पॉजिटिव रहेगा उसके अलोंग, x टाइम्स ऑफ, निकाल लो वैल्यू, क्या हो जाएगा, उसकी रो को उसके कॉलम को दोनों को हाइड कर लो और इनको प्रोडक्ट कर लो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, क्या हो जाएगा 5x इंटू 3x प्लस 2y और माइनस ऑफ 2x इंटू 7x प्लस 5y, वैल्यू क्या आ गई x इंटू 15x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, x स्क्वायर बच गया एक, तो 5 इंटू 2 10xy माइनस 2 इंटू 5 10xy 0 हो जाएगा, तो प्लस 0, तो x स्क्वायर इंटू x क्या हो जाएगा x क्यूब, और x क्यूब x क्यूब हो जाएगा। तो दिस इज माई राइट साइड। लेफ्ट साइड मैंने ली थी, इस स्टेटमेंट की वैल्यू निकाली थी, और राइट साइड आ गई कि आ गई x क्यूब। क्या प्रॉपर्टी यूज ली, मेनली ये प्रॉपर्टी मैंने यूज ली। कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, 6 प्रॉपर्टी थी हमारे पास जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी उसमें से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग द डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टी से हमें यूज लेते हुए प्रॉपर्टीज का, और हमें इसकी वैल्यू ये प्रूव करनी है। आंसर हमें पता है, बस हमें प्रूव करके दिखाना है कैसे हमें प्रूव करना है, कैसे, ठीक है। तो क्या है यहां से 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल प्रूव करना है। अब यहां पर तो मेरे को a स्क्वायर b c a c सभी के कॉम्बिनेशन a b c का कॉम्बिनेशन दे रखा है, 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो क्या करें, अब मेरे को देखो यदि मैं हॉरिजॉन्टल ना देख रहा हूं वर्टिकल देख रहा हूं, तो वर्टिकल में मेरे को लग रहा है कि इसमें a है, बहुत ज्यादा a है, a कॉमन ले सकते हैं, इसमें b है और इसमें c है, तो इसमें a इसमें b इसमें c कॉमन ले लो, तो a b c बाहर आ जाएगा, मेरा काम हाफ सोल्व होगा, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लिखा तो a b c तो आ गया, एक और a b c ले आएंगे, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, सबसे पहले a कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक वैल्यू होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी एक रो या किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो रखी है a फर्स्ट कॉलम से, b मल्टीप्लाई हो रखा है कॉलम सेकंड से, और c थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो a और b और c आ गया। a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a, और ये क्या बचेगा a प्लस b, और ये b बचा। इसमें b कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा c b और b प्लस c, और इसमें c कॉमन निकाला तो a प्लस c और a आ जाएगा और c आ गया। अब ट्रीटमेंट बहुत इजी हो गया, ठीक है। अब क्या करें, दूसरा क्या मेथड अपनाएं, अब क्या प्रॉपर्टी लें। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऊपर यदि मैं फिर वही है कि मैक्सिमम एलिमेंट किसी रो कॉलम में 0 लाने की कोशिश करूंगा, कैसे करेंगे फिर। अब यहां पर मेरे को a प्लस सी दिखाई दे रहा है, इसमें तो सबसे ऊपर a प्लस सी होगा कैसे, यदि दोनों को ऐड करूंगा a प्लस सी होगा। क्यों ऐड करूंगा, क्योंकि फिर मैं माइनस कर दूंगा इसमें, यहाँ 0 हो जाएगा। तो एक चेंज कर रहा हूं मैं कि C3 को चेंज कर दूंगा C3 माइनस C1 प्लस C2, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा C3, और यहां से ये वैल्यू आ जाएगी। तो लिख लेते हैं यहां से A B C, C1 C2 में कोई चेंज होगा नहीं होगा, ये एज इट इज रहेंगी दोनों, C B B प्लस C। C3 क्या होगा, C3 माइनस C1 प्लस C2, ठीक है। तो A प्लस C माइनस A प्लस C 0, A माइनस ऑफ
a प्लस 2b, तो a से कैंसिल आउट, माइनस 2b आ गया, और c माइनस 2b प्लस c, तो c से c कैंसिल आउट, माइनस 2b भी आ गया। अब यहां से क्या करें, अब दूसरा काम क्या हो सकता है, अब क्या लेंगे, अब मेरे को C3 में कुछ दिख रहा है कि माइनस 2b ही सब कुछ लिखा हुआ है, एक जीरो है माइनस 2b, तो माइनस 2b कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2b बाहर निकाल लेते हैं, माइनस 2b बाहर लेंगे तो यहाँ 1 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2b बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab स्क्वायर c बन गया, क्योंकि b भी मल्टीप्लाई होगा माइनस 2b लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, डिटरमिनेंट हमारे पास ये a होगा, a प्लस बी, b और c b b प्लस c b प्लस सी। अब माइनस 2b कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 1, 0 1 और 1, ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बचा, 1 1। अब यहां से फिर हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं कि एक जीरो और बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास C3 में दो एलिमेंट्स 1 1 है, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे कि यदि मैं R2 को चेंज कर लूं, चाहे मैं R3 को भी चेंज कर सकता हूं, R2 को चेंज कर दूं कि R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, तो माइनस 2ab स्क्वायर c, और R1 एज इट इज रहेगा हमारे पास, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, तो a प्लस बी माइनस बी, ये हो जाएगा a, और b माइनस b प्लस c, तो माइनस c, और ये हो जाएगा 0, b प्लस c 1। अब हमारे पास C3 में दो एलिमेंट 0 आ गए, तो एक बचा है, उसके अलावा आप ओपन कर सकते हो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास, माइनस 2ab स्क्वायर c इंटू, ये एलिमेंट क्या है, A33 मीन्स पॉजिटिव, तो इसके अलावा क्या हो जाएगा 1 इंटू इसकी कॉलम और इसकी रो को हाइड कर लो, इसकी वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा माइनस AC माइनस AC, माइनस 2AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू में 2 4, और AC मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर और c स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये हमने प्रॉपर्टीज की यूज ली, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का है बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट हमें प्रूव करना है इसका एरिया, और इसमें और कुछ भी पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपके पास, उनके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, यूजिंग द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट से आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, एंड फाइंड के है क्या, इफ पॉइंट डी है तो k, 0 है, इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, तो एरिया भी हम डिटरमिनेंट से फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए और बी हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है 1,3 और पॉइंट बी है 0,0 मींस ओरिजिन है, ठीक है, तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सपोज मैं कोई भी पॉइंट सी ले लेता हूं, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज x, y, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही होता है आपके पास डिटरमिनेंट से। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट से एरिया निकालते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्या है, पॉइंट 1 3 1, x1 y1 ये कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट x3 ठीक है, 1 3 1 x y 1 और 0 0 1, ये हो जाएगा। अब बताओ जो इन तीनों पॉइंट से जो एरिया ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, क्यों, तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं तो इनसे कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं तो एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल इक्वल्स टू 0, तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर लो, इसको 0 के इक्वल कर दो, क्योंकि इसमें x और y वेरिएबल है, तो हमारे पास x y में एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, वो लाइन क्या होगी, वो AB की इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, तो देखो वहीं हमारे पास रो 3 के दो एलिमेंट 0 हैं, तो बचे हुए एक का लॉन्ग निकाल लो इसको, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इस डिटरमिनेंट की, 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ क्या होगी 1 y माइनस 3x इक्वल्स टू 0, तो ये 0 हो गए तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 3x, y इज इक्वल टू 3x, इक्वेशन ऑफ लाइन AB होगी, दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, y इज इक्वल टू 3x, डिटरमिनेंट से हमने प्रूव कर दिया।
अब दूसरा क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। यदि कोई पॉइंट डी है k, 0 उसका एरिया 3 स्क्वायर मीटर एबीडी ट्राइंगल का। तो अब देखो डायरेक्टली में एबीडी ट्राइंगल बनेगा, ये कोई ट्राइंगल बनेगा ए बी और डी। ए के कोऑर्डिनेट्स 3,1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स 0,0 है और डी के कोऑर्डिनेट्स k, 0 है। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ ए पॉइंट 311, बी पॉइंट 001, सी डी पॉइंट K01। ठीक है, इसका एरिया कितना दे रखा है एबीडी ट्राइंगल का, 3 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। ठीक है, अब अननोन क्या है यहाँ पर, के फाइंड आउट करना है, सब कुछ दे रखा है हमें। अब ये एरिया है, ये +-3 हो सकता है। ठीक है, +-3 इसको यहाँ ले ले और इसकी वैल्यू निकाल लो। तो वैल्यू किसके अलोंग निकालेंगे, वही देखो R2 में 2 एलिमेंट 0 हैं, तीसरे एलिमेंट के अलोंग निकाल लो इसकी वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हमारे पास इसकी 1/2 टाइम्स हो। अब इसके अलोंग निकालेंगे तो ये एलिमेंट क्या है 1, ये है हमारे पास 8, 2, 1, 2, 2, 2, 3, मतलब 2 + 3 5 और नंबर है, तो माइनस में आएगा -1 इंटू इसकी, इस कॉलम को और इसके रो को हाइड कर लो। वैल्यू क्या होगी 0 - k, 0 - k मतलब -k इक्वल्स टू +-3, माइनस माइनस प्लस हो गया, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 उधर मल्टीप्लाई होगा +-6, 3 × 2 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई +-6। तो वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगी, यदि ABD जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया 3 स्क्वायर यूनिट्स है तो वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू +-6। तो डिटरमिनेंट से हमने उसकी एरिया ऑफ k की वैल्यू निकाल दी और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल दिया विच इज इक्वल्स टू 0 और उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट। तो यही कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में लिए हैं डिटरमिनेंट के, इसलिए फर्स्ट पार्ट है डिटरमिनेंट का जिसमें हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बताया और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बताया। अब सेकंड पार्ट में हम बताएंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका इनवर्स और इनवर्स इक्वेशन के बारे में बताएंगे और लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं करते हैं हम डिटरमिनेंट की हेल्प से कि ax = b वाले में x y z की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में बताएंगे। ओके, तो थैंक यू।